के दो क्वेश्चन, दोनों बहुत अच्छे हैं। सुनो, मोनोक्रोमेटिक का मतलब समझ में आ गया, सिंगल कलर, वेवलेंथ दे दिया गया है इज इंसिडेंट ऑन वाईडीएससी। वाईडीएससी का मतलब यंग डबल, अच्छा वाईडीएससी आ जाए या टू स्लिट्स आ जाए तो वन एंड द सेम थिंग। ऑफ ओवरऑल सेपरेशन ऑफ 11th ब्राइट और 11th डार्क फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन 100 centimeter away is 1 centimeter. Find slit separation. Now what to do? क्या 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 निकालना क्या ये बताओ। छोटा डी परफेक्ट है। क्या क्या गिवन है? लैम्डा गिवन है, बड़ा डी गिवन है, और क्या गिवन है? एन गिवन है, कितना? 11, और बीटा गिवन है कितना? ओके, तो बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी लगा दिया होगा, यू विल गेट द आंसर, है ना? ये गलती कर दिया आपने। सुनो, अगर इतना आसान होता तो मैं देता थोड़ी ना। एंगल निकालेंगे। नहीं, सुन, इसका मतलब समझो। पहले बताओ बीटा क्या होता है। बीटा क्या होता है? बीटा इज द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव डार्क और टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट, दो कॉन्सेक्यूटिव डार्क, समझना। इसमें क्या बोला गया है? 11 ब्राइट और 11 डार्क के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 1 सेंटीमीटर। समझ गए? क्या नहीं समझे ना, समझ जाते तो आंसर निकल गया। एक ब्राइट, दो ब्राइट, तीन ब्राइट, चार ब्राइट, पांच ब्राइट, 6 ब्राइट, 7 ब्राइट, 8 ब्राइट, 9 ब्राइट, 10 ब्राइट, 11 ब्राइट। ये 11 ब्राइट का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर गिवन है सर। तो ये बीटा तो नहीं है, तो ये इट्स अ कलेक्शन ऑफ बीटा। देख कितने बीटा बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 नहीं बनेंगे, दो के बीच में एक होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि टाइम बीटा मस्ट बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। नहीं आया समझ में? अरे यही तो बोला गया है कि 11 ब्राइट और 11 डार्क फ्रिंजेस जो मिला के बन रहा है वो 1 सेंटीमीटर के एरिया में बनी है। तो एक चीज समझ में आ गया, वाई बहुत छोटा है ना? तो एक बीटा कितना आ गया? 1/10। अब खत्म कर दो, आप लगाओ बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा कैपिटल डी बाई छोटा डी, तो छोटे डी की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा डी बाई बीटा। पहले बताओ ये समझ में आएंगे? पक्का कर लोगे ये क्वेश्चन? ये बस इसमें इस पे एम्फसाइज करना था आपको। हाँ, सेकंड क्वेश्चन देखो। इन वाईडीएससी बड़ा डी दे दिया, छोटा डी दे दिया, लैम्डा दे दिया। ये सब डेटा देने के बाद हमसे क्या बोला गया है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेंट्रल मैक्सिमा। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये सेंट्रल मैक्सिमा सीबीएफई है। एक चीज और समझ, जब तक कुछ भी केस मेंशन ना किया जाए अपना ज्यादा दिमाग मत लगाना। तेरे लिए केस नंबर 1 ही चलेगा। दैट इज व्हाट कि रेज आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्लिट्स। ऐसे स्लिट्स है और सामने स्क्रीन है और रेज ऐसे आ रही है। बात समझ में आ गई? कोई ऑब्लिक इंसिडेंस कुछ भी मत मान लेना जब तक ना बोला जाए। तेरे लिए वही केस है। नाउ व्हाट टू डू? हमें क्या बोला गया है कि मान लो ये आपके पास स्क्रीन है, मतलब वो है आपके सोर्सेज S1 एंड S2, और ये स्क्रीन है। ऐसे सेपरेशन D हैगा, इनका सेपरेशन छोटा d, और हमसे क्या बोला गया? इनके बीच में बनने वाला ये सेंट्रल मैक्सिमा है बाबा, और यहाँ पे बनने वाला फर्स्ट मैक्सिमा। यही तो निकालना है हमें, यानी हमें ये कैलकुलेट करना है। बोलो कैसे? y कैलकुलेट करना है। y तो निकालते थे हम, बोलो कैसे करें? हाँ, बीटा भी नहीं, बीटा ही बोला बेसिकली, बट बीटा निकाले कैसे? लैम्डा डी बाई डी है, तो लैम्डा भी दे रखा है, डी भी दे रखा है और डी भी दे रखा है, तो ये बेसिकली बीटा ही बन जाएगा। परफेक्ट। नाउ जो क्वेश्चन है ना, अब ये इसमें सोचने वाली बात है। याद कर, तुझे कल एक डेटा लिखवाया था कि वाईडीएससी की मस्ट कंडीशन है। एक सेकंड सुनना पहले मेरी बात। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती थी? डी साइन थीटा। ब्राइट के लिए डी साइन थीटा एन लैम्डा के बराबर होता था, डार्क के लिए 2n - 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होता था। और जब हमने बोला साइन थीटा, थीटा बहुत छोटा एंगल है, साइन थीटा tan थीटा के बराबर है, तब हमने बोला था कि y की वैल्यू n लैम्डा d बाई डी आती है, उधर 2n - 1 लैम्डा d बाई 2d आती है, और बीटा की वैल्यू लैम्डा d बाई डी तभी आती है जब थीटा इज वेरी वेरी छोटा। ध्यान रखना इस बात को। लेकिन याद कर, कल तुझे एक और क्वेश्चन कराया था कि d बड़ा बड़ा देन बड़ा d इज बड़ा बड़ा देन
कंपेयर कर लैम्डा D1 है, ये 1/2 है, क्या ये बहुत बड़े हैं? कंपेरेबल है सर। तो कंपेरेबल है तो हम बीटा इक्वल टू लैम्डा D/D यूज कर ही नहीं सकते। आया नहीं ना समझ में? नॉर्मली बच्चा क्या करता है वही गलतियां बता रहा हूँ, इसमें भी और इस वाले क्वेश्चन में, दोनों अच्छे क्वेश्चन है, इसीलिए दिमाग पे एम्फसाइज करो कि ये वाले क्वेश्चन में क्या करना था और ये वाले क्वेश्चन में। नॉर्मली बच्चा डेटा देखता है, फर्स्ट ब्राइट और डार्क के, फर्स्ट ब्राइट और सेंटर के बीच का पूछता है, बीटा समझ में आता है, बीटा की वैल्यू लगा के आ जाता है लैम्डा D/D, फटाक से लैम्डा D/D लगाते ही बच्चा ये समझता है आंसर आ गया, और ऑप्शन में वो दिखाई भी देगा आपको, एक तो ठीक। बट याद करिए रिलेशन देखना बच्चे, बीटा इक्वल टू लैम्डा D/D कब यूज करेंगे? जब थीटा बहुत छोटा होगा। थीटा छोटा होगा या ये कंडीशन जस्टिफाई करनी चाहिए, बट देखना ध्यान से, जस्टिफाई है क्या? कहाँ है? नहीं है तो थीटा निकाल के देख, बोल d sin थीटा की वैल्यू n लैम्डा, n की वैल्यू 1 पूछी गई है, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये एंगल निकाल लेना है, ये n 1 पे तो है, तो ये थीटा निकल जाएगा, n की वैल्यू 1 है, तो sin थीटा की वैल्यू देख लैम्डा बाय d, sin थीटा की वैल्यू देख लैम्डा बाय d, लैम्डा 1/2 है, a 1 d 1 है, तो 1/2 मतलब बेसिकली 1/2 बन गया थीटा की वैल्यू, तो ये तो आउट ऑफ द कोर्स चला गया ना, थीटा लेस देन 15 डिग्री पे सारे वो फॉर्मूले एप्लीकेबल थे, ये कितना आ गया, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज, ये ध्यान रखना, बस इतनी चीज समझानी थी आपको इस क्वेश्चन में। बट सर अब हाउ टू कैलकुलेट, अब सोच के देखिए, पता लग गया कितना है, तो यही तो निकालना है, तो tan थीटा निकालना डायरेक्ट, tan 34 कितना बन गया, y बाय क्या बड़ा डी दे रखा है, क्या y पता है, नहीं निकालना है, क्या tan 30 पता है, हाँ आंसर आ गया, नहीं आया। पर मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ लैम्डा D/D क्यों नहीं लगेगा, क्या वो दिमाग में घुस गया, वहां बीटा की वैल्यू 11 नहीं, बीटा की वैल्यू 1 नहीं मानोगे, ये दिमाग में आ गया कि सर वो 11 ब्राइट या 11 डार्क का कॉम्बिनेशन 1 सेंटीमीटर में बना है, तो वो एक बीटा नहीं है, वो इट्स अ कलेक्शन ऑफ बीटा। यहाँ पर भी बीटा ऐसा डेटा देखिए, ये बीटा नहीं पूछा, बीटा जब पूछता जब ये कंपेरेबल नहीं होते, नहीं आया समझ में, पक्की बात है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, यहाँ से सोर्स जा रहा है, ये सेम डेटा है, बोला गया कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा बनेंगे। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, अब ना व्हाट टू डू, कुछ भी मत करो, हमें इतना समझ में आता है मैक्सिमा बनने की कंडीशन बोलो, डेल्टा x दिस इज इक्वल्स टू d sin थीटा, है ना, d sin थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू n लैम्डा, ये मैक्सिमम की कंडीशन है, होना चाहिए। अब आप ध्यान से देख, sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, n लैम्डा बाय d, और sin थीटा का एक कंस्ट्रेंट है बच्चों, क्या कि मैक्सिमा ये एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो जो ये वाला फैक्टर है ये एक या एक से छोटा होना चाहिए, यानी शुड बी लेस देन और इक्वल टू, हो सकता है यही तो होना चाहिए, तो n निकालो ना यहाँ से, n की वैल्यू देखो क्या आ गई, d बाय d कितना है 1, लैम्डा कितना है 1/2, तो ऊपर चला गया, कितना बन गया 2, तो कितने बनेंगे मैक्सिमम, नहीं, 2 ऊपर 2 नीचे और 1 बीच में, नहीं सब भाई ये तो बन ही चुका है ना, ये कंडीशन हम किसके लिए लगा रहे हैं, पहले और दूसरे के लिए ना, तो इसकी कंडीशन ये हमारे लिए कि ये 2 से ज्यादा, ये 2 आ गई ना, तो 2 इस सेंट्रल मैक्सिमा से 2 ऊपर बनेंगे, 2 नीचे बनेंगे, तो टोटल मैक्सिमा कितने बनेंगे 5, 1 2 3 4 5, बोल समझ में आया नहीं आया। मिनिमास देखो, चले एक बार आ जाओ, मिनिमास के लिए क्या करना है, d sin थीटा 2n minus 1 lambda by 2, नहीं lambda by 2 बस, फिर वही d निकालो, कि बस sin थीटा की वैल्यू निकालो, sin थीटा की वैल्यू बोलो 2n minus 1 lambda by 2 into d, फिर वही कंस्ट्रेंट साइन के साथ, भाई मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब इक्वेट करके n की वैल्यू निकाल लो, बोलो कितनी आएगी, ले जाओ उधर 2n minus 1, ये तो 2 ही आ गया मेरे ख्याल से, नहीं lambda by 2 भी आ गया ना, तो ये कितना हो जाएगा 4 आ गया, 4, और ये इधर जाएगा +1 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5,
अभी अगर पॉइंट्स में आ जाए तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला कॉन्सेप्ट लेना है, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है? 2। याद है नहीं तो 2.7 का 2, 2.9 का 2, 3.2 का 3, या होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर। जो पहले वाला होता है वही होता है। अब देख 2 बनेगा, बस ठीक है। तो अब बाकी धानी को बुलाऊंगा, वो समझाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर। आओ ठीक है। तो इसके ऊपर 2, यानी एक यहाँ पे एक यहाँ पे, सिमिलरली एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। कितने बने मिनिमास? 4। कितने बने मैक्सिमास? 5। परफेक्ट, समझ में आ गया। 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ। अच्छा पहले ये बताओ, क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि अगर ये अल्फा की वैल्यू निकालनी है इन सच अ वे कि जो CBF है ना, पहली बात तो CBF बताओ शिफ्ट होगा या अभी भी सेंट्रल पोजीशन किया है? शिफ्ट होगा, क्योंकि अब पाथ लेंथ ऐड करा दिया हम लोगों ने, राइट। और जो भी ऑब्लिक एंगल पर इसको इंसिडेंट कराया गया। अब उसने बोला कि अल्फा की वैल्यू निकालो सच दैट जो CBF इनको टिल्ट करने से पहले यहां बन रहा था वो अब शिफ्ट हो गया। ये पक्की बात है, ऊपर हुआ है नीचे हुआ उसका चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। बट उसने ये बोला कि वो जहां पर भी हुआ, या ऊपर हुआ या नीचे हुआ, बट वो वाली पोजीशन एक्वायर कर ले जो टिल्ट करने से पहले थर्ड मिनिमा ले रहा था। तो थर्ड मिनिमा कहां ले रहा था, याद करो। थर्ड मिनिमा तो y3 कैसे निकालते थे? 2n - 1 लैम्डा d by 2d। मिनिमा की कंडीशन यही है। थर्ड मिनिमा है तो बोल n की वैल्यू 3, तो 3 2 6 - 1 5, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 लैम्डा d by 2d। अब सबसे पहले हमें, वैसे तो कल हम ये डिस्कस कर चुके थे कि हमारे केस में जो CBF है ऊपर जाएगा। रीजन समझ रहे हो क्यों? क्योंकि हमें क्या है, ये x2 है बच्चे और ये x1 है हमारा। फिर हमें वो रेफरेंस पॉइंट ढूंढने होते थे जहां से पाथ लेंथ स्टार्ट होता है। अब इस केस में पाथ लेंथ यहां से स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें ये x को और काउंट करना है। तो टोटल पाथ लेंथ डिफरेंस अब क्या हो गया, डेल्टा x क्या हो गया, x2 माइनस x1 माइनस x, तो x2 माइनस x1 माइनस x। ध्यान से देख, ये तो क्या था हमारा d sin थीटा। वे सभी बच्चे बोलो रे, x की वैल्यू बोल कितनी आई थी, d sin अल्फा कितनी आई थी, तो d sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू मतलब माइनस d sin अल्फा, और ये डेल्टा x के बराबर है। अगर CBF को शिफ्ट होना है कहां, CBF की कंडीशन क्या, डेल्टा x 0, तो थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू अल्फा, थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू, तो जितने एंगल पे ये अल्फा जा रहा है वही थीटा के बराबर होना चाहिए। नहीं आया समझ में? अच्छा ये बता, ये यहां से यहां तक ये दूरी पता है मुझे, बोलो आप कैसे करें? हमें ये निकालना है थीटा, थीटा निकाल लो, वही अल्फा के बराबर है। नहीं ऐसे अरे बोलो भाई, पक्का कर लोगे? श्योर, डन, निकाल लो, निकालोगे? अब सुनो मेरी बात, देखो अब तुम्हें एक चीज बताता हूँ जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ डिफरेंस। जैसे इस केस में हमने क्या किया है, रेज को ऑब्लिक इंसिडेंस कराया तो एडिशनल पाथ डिफरेंस ऐड करा दिया। अब हम ना बिना एडिशनल पाथ लेंथ मतलब इसको बिना किसी एंगल पे इंसिडेंट कराए भी पाथ लेंथ डिफरेंस ऐड करा सकते हैं। कैसे? मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सोर्स है, हाँ अभी लाइट हमारे पास यही आ रही थी नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्लिट्स, ये हमारा स्क्रीन, तो हमें ये x1 एंड ये x2, और मान लो ये सेंट्रल पोजीशन थी हमारे पास, यहाँ पे हमारा कोई भी ब्राइट या डार्क बन रहा था। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जो छोटी छोटी स्लैब्स नहीं होती, बहुत छोटी सी थिकनेस की कोई भी एक मटेरियल लिया, यहाँ पे प्लेस कर दिया। अच्छा आपने वो देखा है जब मिठाई वगैरह खाते तो रंग बिरंगी पन्नी आती है, लाल हरी नीली पीली गुलाबी, वो उठाओ और यहाँ कहीं भी अराउंड करा दो। वो छोटी सी थिकनेस की पन्नी या कोई भी मीडियम इंट्रोड्यूस कराने से क्या हुआ, वो चीज अब डिस्कस करते हैं, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ, OPD ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस।
देखो कैसे करते, सुनो। हाँ क्या निकाल देंगे? हाँ देखना, अभी निकालते रुको। मान लो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। ये कोई भी एक मीडियम है जिसकी थिकनेस हमारे पास t गिवन है, मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा, ठीक है, बहुत आराम से समझना। वैसे वर्बली बताऊं इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे ये पता लग जाए कि कोई भी लाइट, अच्छा देख एक बात और है, वैक्यूम में जो लाइट चलती है वो सी से चलती है, बाकी किसी भी दूसरे मीडियम में स्पीड कितनी हो जाएगी? कम। कितने फैक्टर से? म्यू, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्ट। तो किसी भी मीडियम में cm जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो जाएगी, दैट इज c by m, c by म्यू, c by। सोच के देख, अगर इसमें यहां से यहां तक जाने में t सेकंड लिया, मीडियम में t सेकंड लिया, t थिकनेस को पार करने के लिए कैपिटल T टाइम लगा, तो रिलेशन निकाल। मान लो स्पीड ऑफ लाइट है c वैक्यूम में, यहां पर हो जाएगी c बाई म्यू, लेंथ कितनी है t, डिस्टेंस बोलो, डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम t, डन। डिस्टेंस की वैल्यू t, स्पीड की वैल्यू c बाई म्यू, ऊपर ये टाइम आ गया। इतना समय लगा इसको a से b तक जाने में। सोच मीडियम ना होता तो इतने ही टाइम में ये लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती? दोबारा सुनो, इतने ही टाइम में ये लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती? c इंटू टी। तो इन वैक्यूम अगर हम बात करें, इन वैक्यूम बोलो तो वो टी डैश माने नया डिस्टेंस, वो कितना हो गया? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड की वैल्यू रखो c, टाइम की वैल्यू ये रख दो c इंटू म्यू टी बाई c ने c को मारा, तो यानी वो म्यू टाइम्स जो पहला डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके म्यू टाइम्स हो जाता। तो पाथ डिफरेंस कितना आया? म्यू टी में से 3 माइनस कर दो, दैट्स इट। म्यू टी में से तो जो पाथ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आया वो कितना है बच्चों? म्यू माइनस 1 इंटू टी, म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब क्वेश्चन सुन कैसे आते हैं, ऐसे ही बोलेंगे। अब वो ओब्लिक नहीं करने वाले, समझ में आ गया? क्योंकि हम देख ओब्लिक करने का रीजन क्या था कि एडिशनल पाथ ऐड कराना। अब हमें बिना इसी केस को उसमें भी कन्वर्ट करा जा सकता है। कैसे? वो सिंपल क्या करेंगे, एक ऐसी थिकनेस लेंगे टी थिकनेस, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे, बोला ये कर दिया। अच्छा ये टी थिकनेस बहुत छोटी होती है, बहुत नेग्लिजिबल ना। बताओ एडिशनल पाथ डिफरेंस कितना आ गया? आप सोच के देख, अभी भी नीचे वाला अभी भी कितना है, ये कितना है, लेकिन इसमें ये हो ऐड हो गया है ना। तो ऊपर का पाथ डिफरेंस कितना, पाथ लेंथ कितना हो गया? x1 प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। अरे नहीं आया, तो देखा डेल्टा एक्स निकालो। डेल्टा एक्स अभी भी बाय कन्वेंशन ऐसा माना है नीचे वाले में से, तो क्या बोलो x2 माइनस x1 माइनस माइनस साइन है ना बाहर, माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। नहीं आया, बोल x2 माइनस x1 d साइन थीटा। परफेक्ट, तो डेल्टा x की वैल्यू आ गई d साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1। बोल CDF कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? जहां डेल्टा x की वैल्यू 0, तो d साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई डी। बोला नहीं है, समझ में? पक्की बात, श्योर कर लोगे? चलिए, थैंक यू वेरी मच।